सुल्तानपुर में ग्राम पंचायत अधिकारी पर जिला सहकारी समिति कार्यालय में हुए हमले का मामला अब आरोप प्रत्यारोप की ओर बढ़ चला है, जहां ग्राम पंचायत अधिकारी ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने व सहकारी समिति कार्यालय में मारपीट का आरोप लगाते हुए नगर कोतवाली में तहरीर दी है। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने कई तरह के आरोप ग्राम पंचायत अधिकारी पर लगाए हैं। सहकारी समिति के चल रहे चुनाव को लेकर उपजे विवाद में अफसरों की जांच के बाद ही सच सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं ग्राम पंचायत का संगठन अब आर पार की लड़ाई लड़ने की रणनीति तैयार कर रहा है। संगठन के पदाधिकारियों ने सीडीओ से मुलाकात कर अपनी बात बताई है। दरअसल लम्हुआ थाना क्षेत्र के चौकिया गांव के रहने वाले नितेश सिंह भदैया ब्लॉक में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर तैनात हैं। इधर सहकारी समिति के चुनाव को देखते हुए नितेश को मीरानपुर का पंचायत अधिकारी नियुक्त कराया गया था। इसी सहकारी समिति के चुनाव में कोतवाली देहात के जड्डूपुर गांव की रहने वाली किरण सिंह भी मैदान में है। आरोप है कि बीती शाम किसी के जरिए किरण सिंह ने नितेश को पंचायत संबंधी कार्य को लेकर जिला सहकारी समिति कार्यालय बुलवाया था। नितेश की माने तो सहकारी समिति का चुनाव संपन्न करवाने के बाद जब वे जिला सहकारी समिति कार्यालय पहुंचे तो वहां कोऑपरेटिव चेयरमैन विजय मिश्रा भी मौजूद थे। कार्यालय पहुंचते ही किरण नितेश से चुनाव संबंधित समस्त कागजात मांगने लगी। नितेश ने चुनाव संबंधी सरकारी कागजात देने से मना कर दिया तो चेयरमैन विजय मिश्रा ने नितेश का हाथ पकड़ लिया और किरण उसकी पिटाई करने लगी। किसी तरह वह वहां से निकला तो नितेश उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और एसडीएम चंद्रप्रकाश पाठक से सारा वाकया बयान किया और यही नहीं, नगर कोतवाली पहुंचकर पुलिस के सामने लिखित शिकायत कर डाली। बहरहाल नितेश द्वारा लगाए गए आरोप को किरण ने जहां सिरे से खारिज कर दिया, वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी पर ताबड़तोड़ आरोपों की झड़ी लगा दी। किरण सिंह की माने तो उनके पति अभय प्रताप सिंह ग्राम प्रधान है। सालों से ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। वे पूर्व डीपीआरओ आर.के. भारती से उक्त ग्राम पंचायत अधिकारी के घपले घोटाले व गड़बड़ियों को लेकर समझौता भी करा चुकी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, इतने घनिष्ठ संबंधों के बावजूद आज दोनों एक दूसरे पर मारपीट का आरोप क्यों लगा रहे हैं, एक दूसरे को भ्रष्ट और कमीशनखोर क्यों बता रहे हैं। किरण आरोप लगाते हुए यही नहीं रुकती, वह मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व प्रमुख सचिव से मिलकर महिला के नाम पर अपना सम्मान बचाने की बात कह रही हैं। यही नहीं, वह जिला सहकारी समिति के चेयरमैन विजय मिश्रा को भी इस मामले में क्लीन चिट दे रही हैं और कार्यालय में किसी तरीके के विवाद से इनकार कर रही हैं। मजे की बात तो यह है कि स्वयं डायरेक्टर विजय मिश्रा भी इन सारी घटनाओं से खुद को अनजान बता रहे हैं और अपनी गैर मौजूदगी बताते हुए कार्यालय में भी किसी घटना से इनकार कर रहे हैं। यही नहीं, सारी घटना में वो किरण सिंह को भी क्लीन चिट देने से नहीं चूक रहे। फिलहाल सत्ता के घोड़े पर सवार कोऑपरेटिव चेयरमैन और दबंग पूर्व जिला पंचायत सदस्य किरण सिंह और ग्राम पंचायत अधिकारी के बीच उपसे विवाद का सच तभी बाहर आएगा जब कोई अफसर ईमानदारी से सारे पहलुओं की जांच करेगा। फिलहाल ग्राम पंचायत संगठन के पदाधिकारियों ने सीडीओ अंकुर कौशिक से मुलाकात कर शिकायत की है। अंकुर कौशिक ने सारे मामले का संज्ञान लिया है। क्षेत्राधिकारी नगर राघवेंद्र चतुर्वेदी को सारी घटना की जांच करने और तत्काल मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है। मेरा नाम नितेश सिंह है। मैं साधारण सहकारी समिति मीरानपुर में इस समय चुनाव निर्वाचन अधिकारी के रूप में वहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी हुई है और मैं आज चुनाव करा के मतलब जो भी आज नामांकन पत्र का जो भी परीक्षण था उसको पूरा करके और पूरा अपना लिखा पढ़ी करके मैं था। तो मेरे जो प्रधान है किरण सिंह, ये हमें बुला रहे थे बार बार, कई लोग के माध्यम से बोली कि नहीं हमसे मिल ले, एक बार मिल ले, कुछ ग्राम पंचायत काम है, बाकी चुनाव से नहीं मतलब हमको। तो कहाँ बुलाई थी आपको? यहाँ पे जिले पे कोऑपरेटिव बैंक में। हाँ, तो यहाँ क्या हुआ? फिर उसके बाद यहाँ पे हम आए तो बैठाया उठाया, उसका कमरा वमरा बंद करने लगे, गाली गलौज करने लगे, हाथापाई करने लगे, बोले कि हमको पूरा पेपर दे दीजिए, आप लिख के दे दीजिए कि मेरा सब पेपर खो गया है और कोई लोग आए हैं अपना उसको ले चले गए हैं। तो क्या हुआ फिर? क्या अब वहाँ किसी बहाने से कैसे कैसे निकले हैं, हम यहाँ एसडीएम साहब के पास आए हैं, उनको पूरी बात बता दिए। क्या कहे एसडीएम साहब? कह एसडीएम साहब कह रहे हैं कि ठीक है आप उनके खिलाफ एफआईआर कराइए, हम पूरे आपके साथ हैं। कहाँ की प्रधान है वो किरण सिंह? उनके पति प्रधान हैं।
अच्छा, जद्दूपुर के, लेकिन काम पूरा वही देखती है। नहीं कोऑपरेटिव चेयरमैन भी तो वहाँ रहे होंगे, क्या बिल्कुल, दोनों लोग वहाँ पे थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या नाम है उनका कोऑपरेटिव चेयरमैन, क्या नाम है? अब जो नाम है उनका विजय मिश्रा नाम है। मतलब इंटेंशन क्या थी उनकी, क्यों ऐसा की? इंटेंशन ये थी कि अब चुनाव रद्द हो जाए। मुझे बता दूं, मैं किरण सिंह हूँ, मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ। मेरे हस्बैंड अभय प्रताप सिंह ग्राम पंचायत जद्दूपुर ब्लॉक भदैया के प्रधान हैं। सेक्रेटरी का कोई मारपीट मुझसे नहीं हुआ है, और वैसे भी मैं वहाँ की लड़की हूँ, मेरे बगल का रहने वाला है। मैं मैच्योर हूँ, नॉन मैच्योर नहीं हूँ। कोई भी प्रतिनिधि अपने ऊपर छिट्टा नहीं उछालता है। मैं मारपीट नहीं की हूँ उनसे, न कोई मारपीट हुई है, न मुझे कोई जानकारी है। बगल में मेरे और प्रधान हैं, उनके अपेक्षा मुझे नीचा दिखाने के लिए सब मनोग्रहण कार्य किया गया है। रही बात है कि सेक्रेटरी का हमारा अभी जल्दी में केंद्रीय वित्त राज्य वित्त का पैसा आया है। हमारे पति सीधे साधे सज्जन आदमी हैं। सेक्रेटरी द्वारा 2-3 बार उनका डोंगल लेकर के फर्जी पैसा निकाल लिया गया, कोई भी फाइल तैयार नहीं है। हम बार-बार उनसे कहते फाइल तैयार कर लीजिए। कल भी वो फ़ोन करके मेरे पास आए, यहाँ नहीं आए, बैंक से कोई मतलब नहीं, मिश्रा जी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, जिले का सारा नेता जानता है राजनीति करने की वजह से, जैसे सब जानते हैं वैसे मिश्रा भी जानते हैं हमको। बाहर दूर आए और आने के बाद उन्होंने मुझसे मारपीट गाली गलौज किया और 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपये लेकर के गए और कहा कि कल तक डोंगल नहीं दिला देंगी प्रधान जी से, मुझे पैसा निकालना है तो मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। ये हरकत जो है सेक्रेटरी द्वारा हमसे की गई, और मैंने लाज बस शर्म बस किसी से बताया नहीं, कुछ भी नहीं कहा। रात भर मैंने सोया नहीं। रात में 1 बजे रात को मुझे पता चला कि सेक्रेटरी द्वारा मेरे खिलाफ कोतवाली नगर में तहरीर दी गई है। मैं शासन प्रशासन और पंचायती राज मुख्य सचिव प्रमुख सचिव तक अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे जेल भी दिया जाए, नहीं तो सेक्रेटरी जो मेरे साथ किया है इसके लिए न्याय किया जाए। मुझे जनता ने चुन के भेजा है, मैं चेकर नहीं हूँ, मैं मेकर हूँ, मैं प्रतिनिधि हूँ, मैं सिलेक्शन नहीं हूँ, इलेक्ट्रेट से आई हूँ। मुझे जनता ने चुना है, चोर चमार नहीं हूँ। इसके लिए मैं चुप नहीं बैठूँगी। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से और प्रधानमंत्री से गुहार लगाऊंगी कि मेरे मान सम्मान के ऊपर इन्होंने ठेस पहुँचाया। प्रधान हमारे पति हैं, मैं प्रधान नहीं हूँ। और जो इन्होंने मारपीट का आरोप लगाया, बिल्कुल गलत आरोप लगाया है। इनका मैंने 50 बार मदद किया है। अभी बीच में इन्होंने फर्जी पैसा असरोन ग्राम पंचायत से 4 लाख रुपया निकलवाया था, जिसमें भट्ठा मालिक इनको ढूंढ रहे थे मारने के लिए। मैंने भारती जी से पंचायत कराया कि जाने दीजिए बगल का लड़का है, लेकिन इनके द्वारा जो मेरे लिए कीर्ति की गई ये बिल्कुल बेसहनीय है। मैं बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगी, मैं भी तहरीर दूंगी। मान सम्मान समझौता बिल्कुल नहीं होगा। मैं बिल्कुल चोर नहीं हूँ। सारा पैसा इन्होंने निकाला है, पैसे के लेन देन को लेकर के। और जो चुनाव चल रहा है संघ का, चुनाव से मेरा कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। चुनाव में एक जगह सोची दाखिल कर दूं, लेकिन हमारे बिरादरी के लोग लड़ना चाहते थे। मैंने अपना पर्चा उठा लिया, चुनाव और लड़े। मैंने कल 10 बजे ही पर्चा उठाने का वहाँ कागज़ भिजवा दिया। चुनाव मुझे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इन्होंने मुझे नीचा दिखाने के लिए जो ऐसा कार्य किया है। मैं प्रमुख सचिव शासन दुर्गा शंकर मिश्रा से मिलने जाऊंगी, अपनी गुहार लगाऊंगी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलूंगी। और पूरे प्रधानों का शोषण हो रहा है। अगर आज इन्होंने मेरे साथ किया है, जो बैकवर्ड प्रधान है, एससी प्रधान है, जो गैर राजनीतिक प्रधान है, उनके साथ सचिवों द्वारा जो एक कार्य चलाया जा रहा है बिल्कुल गलत कार्य है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप हमारा साथ दें, सच्चाई का साथ दें। आने वाले समय में इसी तरीके से लोग रहेंगे तो प्रतिनिधि मानने कुछ मतलब ही नहीं करेगा। देश में लोकतंत्र है, इन्होंने लोकतंत्र का सीधे धज्जियाँ उड़ाने का कार्य किया है। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रमुख सचिव शासन से मिल करके ही पानी पीऊँगी। मैं अपनी पूरी समस्या बताऊँगी, डीएम महोदय से भी कहूँगी। मैंने परसों शाम को इन्होंने चौकिया इंटर कॉलेज के सामने मुझसे मारपीट किया। 10 बजे रात को मैंने 9 बजे रात को कप्तान साहब को फ़ोन मिलाया। 10 बजे रात को कप्तान साहब ने कहा कि आ जाइए, मैं आया हूँ, मिल लीजिए। हम कहे साहब जाने दीजिए, कल आएंगी। कल इन्होंने मेरे साथ एक कीर्ति का अनावरण लगभग मेरा शोषण सालों भर से किया जा रहा है। मैं अपने सम्मान बचाने के लिए मैंने किसी से कहा नहीं, मेरा ही कहना है। बाकी इनके साथ कोई मैंने मारपीट नहीं किया है। ये 5 हाथ हैं, मुझसे लंबे चौड़े हैं, मोटे ताजे हैं, पुरुष हैं, मैं महिला हूँ। मैं कैसे इनसे मारपीट कर सकती हूँ? और वैसे भी महिलाओं का सम्मान पूरा देश कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, पत्रकार बंधु, वकील बंधु, पत्रकार महोदय, लोगों को मैं अपनी तरफ से कोटि आभार व्यक्त करती हूँ जो हम जैसे लोगों की आवाज़ को उठाते हैं। मैं इनको बधाई देना चाहती हूँ। मैंने इनके साथ कोई मारपीट नहीं किया, ये निर्धार है, सब गलत है, झूठ है, षड्यंत्र है। और मैं यहाँ बैठता हूँ अपने बैंक के कार्य को निपटाने के लिए, प्रायः बैठता हूँ। अब आपका कहना है कि कल यहाँ घटना घटी, मेरा कहना है कि घटना यहाँ कोई घटी ही नहीं। न तो मेरी कोई घटना की जानकारी मुझे है। कौन आरोप लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है, इसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अभी समाचार ये सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा
कि एक समाचार चल रहा है, उसको पढ़कर मुझे जानकारी हुई अभी। चूँकि सहकारिता का ग्राम समितियों का चुनाव चल रहा है, साधन सहकारी समितियों का चुनाव चल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादातर प्रयास में हूँ कि साधन सहकारी समितियों पर ही मेरा भ्रमण रहता है पूरे जनपद में। तो मैं देखता हूँ कि चुनाव सही हो रहा है, गलत हो रहा, कहाँ कोई दिक्कत है कि नहीं है, तो अक्सर मैं वहीं रहता हूँ। तो मेरी संज्ञान में तो नहीं है कि इस बैंक में कल कोई घटना हुई है। अगर आपको लगता है तो आप स्वयं पता कर लीजिए। यहाँ 4 बजे तक बैंक रहती है, बैंक 4 बजे के बाद बंद हो जाती है, कोई यहाँ रहता नहीं है। हमारे 2 अधिकारी रहते हैं, ऊपर रहते हैं, तो किसी प्रकार की ना घटना यहाँ हुई। जो भी बताया जा रहा है सारे समाचार फाल्स हैं, मुझे कोई इसकी जानकारी नहीं है। उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, बस केवल इतना कहना है कि पंचायत सचिव ने जो भी तहरीर दी है, आप सबके माध्यम से मुझे जानकारी हो रही है, मुझे इसकी कोई पता नहीं है। एक महिला प्रधान के ऊपर भी मारपीट का आरोप लग रहा है। महिला प्रधान, जिसका समाचार के माध्यम से जानकारी हुई है, महिला प्रधान ने पहली बात तो मेरे संज्ञान में नहीं है कि उन्होंने मारपीट किया है, चूँकि कोई भी जनप्रतिनिधि मारपीट नहीं कर सकता है। वो नियम कानून के तहत काम कर सकता है। आरोप सारे मिथ्या हैं और मुझे इतना ही कहना है कि ये सारे आरोप निराधार हैं। पंचायत विभाग